Hello everyone, welcome to Him Education. This is Ankita Sharma and in today's video we will discuss multiple choice questions जो कि बेस्ड होंगे क्लास 8 साइंस के चैप्टर 4 पे, जिसका नाम है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटल। कौन सी जो है एक मेटल नहीं है, मेटल के एग्जाम्पल नहीं है। ऑप्शंस हैं कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन एंड सल्फर। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज सल्फर। बाकी जो है कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन, दीज आर ऑल मेटल्स। मेटल्स हमें पता है उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। मेटल्स नॉरस होती हैं, मेलेबल होती हैं, लस्ट्रियस होती हैं, डक्टाइल होती हैं एंड दीज आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब मेटल्स हार्ड होती हैं, चमकदार होती हैं और मेलेबल होती है, मतलब उनको अगर हम बीट करेंगे तो वो थिन शीट्स में उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम फॉइल होता है जिसमें हम अपनी खाना जो है वो रखते हैं, या फिर डक्टाइल होती हैं, उनको हम पतली वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और सोनोरस होती हैं, मतलब साउंड प्रोड्यूस करती हैं एंड दीज आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सारी ही मेटल्स के एग्जांपल है एंड सल्फर इज अ नॉन मेटल। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल। कौन सी एक नॉन मेटल है। ऑप्शन है पीस ऑफ कोल, आयरन नेल, एल्यूमिनियम कैन एंड कॉपर प्लेट। तो अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो हम देख के बता सकते हैं कि ऑप्शन ए जो है दिस इज अ नॉन मेटल, कोल जो है ये नॉन मेटल है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज इन लिक्विड स्टेट ऑन द रूम टेम्परेचर। कौन सी मेटल जो है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होती है। ऑप्शन है सोडियम, सिल्वर, मर्करी एंड एल्यूमिनियम। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज मर्करी। मर्करी जो है वो रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड स्टेट में होती है और इसको डिस्पोज ऑफ करना बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। metals generally react with dilute acids to produce hydrogen gas. Which of the following metal does not react with dilute hydrochloric acid? कौन सी जो कौन सी मेटल जो है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती है। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज कॉपर। ऐसा क्यों है? कॉपर जो है एक बहुत ही अनएक्टिव सी मेटल है। इट डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। मतलब ये जो एसिड के साथ, जो डाइल्यूट एसिड्स होते हैं उनके साथ ये जनरली जो है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ये रिएक्ट नहीं करती। कॉपर जो है जो हाइड्रोजन, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन पूछा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व है। तो कॉपर जो है वो इसके साथ रिएक्ट इसलिए नहीं करती क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। क्योंकि कॉपर जो है इट इज बिलो हाइड्रोजन इन मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज होती है कि कौन सी मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सी कम रिएक्टिव है। क्योंकि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होती है वो कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है इन द रिएक्शन। ठीक है, जो ज्यादा रिएक्टिव होगी वो कम जो रिएक्टिव मेटल है उसको डिस्प्लेस कर देगी। तो हाइड्रोजन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर जो है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती है। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विद वाटर एंड ऑक्सीजन विगोरसली। कौन सी जो है कौन इनमें से जो हमारे पास ऑप्शंस दी हैं हमें बताना है कौन सी पानी और ऑक्सीजन के साथ जो है वो विगोरसली, बहुत जल्दी या बहुत जल्दी जो है वो रिएक्ट करती है। ऑप्शन है हमारे पास कार्बन, मैग्नीशियम, सल्फर एंड सोडियम। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज सोडियम। सोडियम जो है वो रिएक्ट करती है वाटर और ऑक्सीजन के साथ क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। ये बहुत जल्दी ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करती है और जब ये रिएक्ट करती है तो बहुत ज्यादा हीट जो है वो जनरेट होती है रिएक्शन में। इसीलिए इसको जो है केरोसिन में स्टोर करके रखा जाता है ताकि ये पानी में इसको रख नहीं सकते क्योंकि पानी के साथ भी रिएक्ट करती है और ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करती है, इसीलिए इसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। सही आंसर इसका डी है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स रिएक्ट एंड कैचेस फायर ऑन एक्सपोजर टू एयर। यहाँ पे हमारे पास मेटल थी, सोडियम जो है मेटल है। यहाँ पे नॉन मेटल की बात की गई है कि कौन सी नॉन मेटल जो है वो एयर के साथ रिएक्ट करती है। एक्चुअली जो नॉन मेटल्स होती हैं जनरली वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करती, ठीक है, पर कुछ नॉन मेटल्स होती हैं जो एयर के साथ रिएक्ट करती हैं, मतलब ऑक्सीजन के साथ। वैसे तो जनरली नॉन मेटल्स जो है वो दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, बट कुछ हैं जो एयर के साथ जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्ट करती हैं। तो हमें बताना है कौन सी है। ऑप्शन है नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज सी, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो है बहुत रिएक्टिव नॉन मेटल है। फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है और बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। अगर ये एयर के कांटेक्ट में आ जाए तो ये
जो है आग पकड़ लेती है, मतलब इट कैचेस फायर। इसीलिए इसको फॉस्फोरस को जो है इसका कांटेक्ट जो है एयर के साथ ना हो, इसीलिए इसको पानी में स्टोर करके रखा जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, विच लिक्विड मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग थर्मोमीटर्स। कौन सी लिक्विड मेटल जो है वो थर्मोमीटर्स बनाने के लिए यूज होती है? ऑप्शन है मरकरी, जिंक, क्रोमियम एंड नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज मरकरी। मरकरी की हमने बात की थी कि ये रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड स्टेट में होती है और थर्मोमीटर्स में ये यूज होती है। पर आजकल जो है वो इलेक्ट्रिकल थर्मामीटर्स आ रहे हैं, उनमें मरकरी भी यूज नहीं होती। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर बाई चांस थर्मामीटर टूट जाता है, ये मेटल गिर जाती है, इसको डिस्पोज ऑफ करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए आजकल जो है वो विदाउट मरकरी थर्मामीटर्स अवेलेबल है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। कौन सी जो ऑप्शन है हमें बताना है, कौन सी मेटल है जिसको हम मेटल, हमारे पास जो ऑप्शन है हमें बताना है कौन सी जो है जिसको हम बीट करके बिल्कुल पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन है जिंक, फॉस्फोरस, सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो अगर हमें प्रॉपर्टीज पता हो मेटल्स और नॉन मेटल्स की, मेटल्स जो है उनको हम जो है वो मेलेबल होती हैं, डक्टाइल होती है, मतलब उनको बीट करके हम पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या पतली वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम ऑप्शंस में अगर हम देखते हैं कौन सी मेटल्स है, तो कौन सी मेटल है, तो उसका आंसर जो है वो वही होगा, क्योंकि मेटल ही है जिनकी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। जिंक क्या है? मेटल है, बाकी सारी क्या है? नॉन मेटल्स हैं। ऑक्सीजन, सल्फर और फास्फोरस क्या है? नॉन मेटल्स हैं। तो जिंक जो है उसको इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, मतलब ये इसकी जो प्रॉपर्टी है वो होगी मेलेबिलिटी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है? पहली ऑप्शन है ऑल मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल होता है कि इनको बीट करके जो है पतली वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। दूसरा है ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, ठीक है। तीसरा है, तो वैसे तो मेटल्स जो है वो डक्टाइल होती हैं, पर क्या सारी ही मेटल्स डक्टाइल होती हैं? तो हमें इसका, हम अभी इसका आंसर देखेंगे। ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल जो नॉन मेटल्स है वो तो डक्टाइल बिल्कुल नहीं होती, जैसे कोल हो गया, उसको अगर हम बीट करेंगे वो तो बिल्कुल पाउडर बन जाएगी, या फिर ऑक्सीजन है उसको हम बीट नहीं कर सकते। तो ये जो है ये गलत है स्टेटमेंट, ऑल नॉन मेटल्स जो है वो डक्टाइल नहीं होती है। नेक्स्ट इज जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। तो ये वाली स्टेटमेंट सही है, जनरली जो मेटल्स हैं वो डक्टाइल होती हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे मरकरी हो गया। मरकरी जो है वो तो ऑलरेडी लिक्विड स्टेट में होती है, उसको हम किस तरह से बीट कर सकते हैं और पतली वायर्स या पतली शीट्स में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। या फिर सोडियम और पोटाशियम हो गया, ये इतनी ज्यादा सॉफ्ट होती हैं मेटल्स कि इनको हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं। तो जनरली जो है इसको हम बोल सकते हैं कि जनरली जो है मेटल्स डक्टाइल होती हैं। ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, ये भी गलत है। एंड सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, ये भी गलत है, क्योंकि नॉन मेटल जो है वो डक्टाइल बिल्कुल नहीं होती। तो ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछ के कई बार एग्जामिनर जो है कंफ्यूज करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, by which of the following property of metals they can be beaten into thin sheets। कौन सी प्रॉपर्टी है मेटल्स की जिसके अकॉर्डिंग हम उनको बीट करके थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? ऑप्शन है डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, लस्ट्रियस एंड सोनोरियस। तो इसका जो सही आंसर है मेलेबिलिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय व्हिच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज सॉफ्ट दैट इट कैन बी कट विद अ नाइफ। कौन सी मेटल जो है इतनी सॉफ्ट होती है कि उसको हम नाइफ के साथ भी कट कर सकते हैं? ऑप्शन है सोडियम, पोटाशियम, बोथ ए एंड बी, एंड लास्ट इज नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। दोनों ही सोडियम और पोटाशियम जो है इतनी सॉफ्ट होती है कि इनको नाइफ के साथ हम कट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, जनरली मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। Solutions of which of the following oxides in water will change the color of blue litmus to red? Okay, यहाँ पे बात हो रही है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, ठीक है। जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, वो बेसिक होते हैं नेचर में, और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। अगर आपको याद हो, मैग्नीशियम रिबन जो है जब उसको बर्न किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसके बाद जब उसको पानी के साथ रिएक्ट किया जाता है तो क्या बनता है? एसिड बनता है, ठीक है। उसी तरह से जो मेटल्स हैं उनको जब उनके ऑक्साइड्स को जब वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो क्या बनता है? बेस बनता है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि कौन सा, ये हमारे पास जो ऑप्शन दी हुई है इनमें से कौन सा सोल्यूशन है जिसके ऑक्साइड्स को जब पानी में मिलाया जाएगा तो वो ब्लू लिटमस का जो पेपर है उसका कलर जो है वो रेड में चेंज कर देगा। तो हमें पता है कि जब लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस जो होता है
ये एक तरह से इंडिकेटर होता है जो हमें बताता है कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। तो जब ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड में चेंज हो जाएगा, इसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो क्या है, एसिडिक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि कौन सा जो है सॉल्यूशन, कौन सा ऑक्साइड जो है जब उसको पानी में मिलाएंगे तो वो ब्लू को रेड में चेंज कर देगा, इसका मतलब जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा वो एसिडिक होगा। तो इसका मतलब कि जो ऑक्साइड हम पानी में मिला रहे हैं वो नॉन मेटालिक होना चाहिए, क्योंकि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो जो है जब उनको वाटर में मिक्स किया जाएगा तो वो एसिड बनेंगे। ठीक है, तो जो हम ऑप्शन हम देखेंगे, जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होगा आंसर वही होगा। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम क्या है, मेटल है। सल्फर डाइऑक्साइड ये नॉन मेटल है। कॉपर डाइऑक्साइड क्या है, मेटल है। और आयरन ऑक्साइड भी मेटालिक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है क्योंकि जब सल्फर और ऑक्सीजन जो है इनका जो रिएक्शन होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये बेसिक है। पर जब सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है जो कि एसिडिक है। ठीक है, इसीलिए जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, बिकॉज ऑफ विच प्रॉपर्टी कॉपर इज यूज एज इलेक्ट्रिकल कंडक्शन वायर। कॉपर जो है वो जो इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं उनमें यूज होता है। कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से होता है, कॉपर जो है क्या है, एक मेटल है। तो इसकी डक्टिलिटी की वजह से, बिल्कुल सही है, डक्टिलिटी हो सकती है क्योंकि इसको हम जो है वायर्स में बीट करके इसको वायर्स में चेंज कर सकते हैं। सॉलिडिटी, सॉलिड होती है बिल्कुल। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो कॉपर जो है इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो आंसर होगा इसका डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारी ही प्रॉपर्टीज हैं कॉपर में, दैट इज वाई ये इलेक्ट्रिकल वायर्स की तरह यूज होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट नॉन मेटल्स। नॉन मेटल के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट गलत है। पहली स्टेटमेंट है, नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बीइंग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग। नॉन मेटल जो है हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। जो हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, उसके ड्यूरिंग जो है हम ऐसी एक नॉन मेटल है जिसको अंदर ब्रीद इन करते हैं, तो ये सही है। ऑक्सीजन जो है एक ऐसी नॉन मेटल है विच इज वेरी एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बीइंग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज, नॉन मेटल्स आर यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स टू एनहांस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये भी बिल्कुल सही है। कुछ नॉन मेटल्स ऐसी हैं जो कि एज ए फर्टिलाइजर्स जो है यूज की जाती हैं ताकि प्लांट्स की ग्रोथ जो है उनको बढ़ाया जा सके। कौन कौन सी है इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे है, नॉन मेटल्स आर यूज इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। ये भी बिल्कुल सही है। एंड द लास्ट इज, नॉन मेटल्स आर नॉट यूज इन क्रैकर्स। तो ये गलत है। नॉन मेटल्स जो है वो क्रैकर्स में भी यूज होती हैं, जैसे फॉस्फोरस हो गया। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही होगा। 14 क्वेश्चन जो है उसकी ऑप्शन डी जो है दैट इज इनकरेक्ट अबाउट द नॉन मेटल्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोर रिएक्टिव। कौन सी मेटल जो है ज्यादा रिएक्टिव है। ऑप्शन है जिंक, कॉपर, आयरन एंड नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर ऑप्शन ए दैट इज जिंक। जिंक जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद आती है आयरन और उसके बाद कॉपर। तो जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए जिंक जो है वो जब इनका रिएक्शन में होगा तो जिंक जो है वो कॉपर को जो है वो डिस्प्लेस कर देगी। पर कॉपर जो है वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है वो जिंक के कंपैरेटिव में कम रिएक्टिव है। ठीक है, उसी तरह से कॉपर और आयरन है। कॉपर जो है आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकती क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, बट आयरन कैन डिस्प्लेस कॉपर बिकॉज इट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। क्योंकि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होती है दैट कैन रिप्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल। नेक्स्ट इज next is question number 16, which of the following non-metal is used in fertilizers to enhance the growth of plant। ये वही आ गया ऊपर जो हमने पढ़ा था कि कुछ non-metals जो है वो फर्टिलाइजर्स की तरह यूज होती हैं। तो कौन सी ऐसी नॉन मेटल्स हैं जो फर्टिलाइजर्स की तरह यूज होती हैं टू एनहांस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ऑप्शन है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, बोथ ए एंड बी, एंड लास्ट इज नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर ऑप्शन सी दैट इज नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। वैसे तो ये तीन एलिमेंट का ग्रुप है NPK। ठीक है, नाइट्रोजन, पोटाशियम एंड फॉस्फोरस। तो जो पोटाशियम है वो एक मेटल है, पर यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो नॉन मेटल का पूछा गया है, तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज यूज इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए कौन सी नॉन मेटल यूज होती है। ऑप्शन है फॉस्फोरस, पोटाशियम, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। तो सही आंसर है ऑप्शन डी दैट इज क्लोरीन। Next is question number 18. Which of the following non-metal is used in purple colored solution and used on the wounds as an antiseptic? As an antiseptic कौन सी जो non-metal है जो कि पर्पल कलर में होती है और जब कभी चोट लग जाए तो एज एन एंटीसेप्टिक जो है वो यूज होती है। ऑप्शन है क्लोरीन,
आयोडीन, नाइट्रोजन एंड नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज आयोडीन। ये भी एक नॉन मेटल है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट गलत है। पहली स्टेटमेंट है सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन। बिल्कुल सही है, सोडियम और पोटेशियम इतनी ज्यादा रिएक्टिव होती हैं कि उनको केरोसिन में रखना पड़ता है, क्योंकि एयर और वाटर के साथ ये बहुत वाइगर्सली रिएक्ट करती हैं। नेक्स्ट इज कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। ये भी बिल्कुल सही है, कॉपर जो है वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकती, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है देन कॉपर। नेक्स्ट इज कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। तो ये गलत है, कोल जो है एक नॉन मेटल है, इसको हम बिल्कुल पतली शीट्स में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसको हैमर से बीट करेंगे तो ये बिल्कुल पाउडर बन जाएगी, क्योंकि इसमें ये एक नॉन मेटल है। और हम जो है डक्टिबिलिटी और मेलेबिलिटी, ये सारी किसकी हैं, मेटल्स की प्रॉपर्टीज हैं। एंड द लास्ट इज इमर्शन रॉड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटालिक सब्सटेंसेस। बिल्कुल आपने इमर्शन रॉड्स देखी होंगी, घरों में होती हैं, जिनसे हम पानी गर्म करते हैं, ये भी मेटालिक सब्सटेंसेस की बनी होती हैं। बिल्कुल सही है। तो 19 का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन इज to polish the gold ornament they are dipped in dash solution, because of this its weight gets reduced। आपने कभी देखा होगा कि जो हमारे गोल्ड ऑर्नामेंट्स होते हैं, हमारे जो भी सोने के गहने होते हैं, वो उनके टाइम के साथ जो है उनका कलर फीका पड़ जाता है। तो कई बार जब उनको हम गोल्ड स्मिथ के पास लेके जाते हैं, वो इसको पॉलिश, थोड़े दिन के बाद उसको बिल्कुल नया करके देते हैं, तो वो उसको पॉलिश करते हैं। तो ये पॉलिश करने का जो प्रोसीजर होता है, एक्चुअली वो इसको एक सोल्यूशन में डिप करते हैं। तो वो कौन सा सोल्यूशन होता है जिसमें उसको डिप किया जाता है, पर इसके बाद जो है वो जो गोल्ड ऑर्नामेंट है, इसका वेट जो है वो एक्चुअल वेट से कम हो जाता है। ऑप्शंस है एक्वा रिजिया, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है वैसे तो ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। ऐसा क्यों है, क्योंकि वैसे तो जो सोल्यूशन होता है दैट इज एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया जो सोल्यूशन होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसीलिए मैं तीनों ही मैंने ऑप्शंस में लिख दी, ताकि कोई भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया तो आपको आंसर पता हो इसका। एक्चुअली नाइट्रिक एसिड बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इनका जो मिक्सचर होता है उसी को एक्वा रिजिया कहा जाता है। ये इतना ज्यादा हाईली कोरोसिव होता है लिक्विड ये, कि जब इसको गोल्ड को इसमें डिप किया जाता है तो ये ऊपर की जो उसकी लेयर है उसको निकाल देता है, इसीलिए नीचे से जो है एकदम से ही चमकदार गोल्ड जो है निकलता है। तो हमें लगता है कि वो पॉलिश है, पर इसकी वजह से क्या होता है, जो गोल्ड ऑर्नामेंट है उसका जो वेट है वो कम हो जाता है, क्योंकि ऊपर की लेयर निकल जाएगी, तो ऑब्वियसली उसका वेट जो है वो कम होगा। तो एक्वा रिजिया है, और एक्वा रिजिया इज द मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ऑल ऑफ द अबव जो है इसका आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे कुछ 20 क्वेश्चंस। आई होप ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि बाकी की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले तो आप प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोस को प्लीज शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि और किसी के भी ये काम आ सके। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।